Mornings, Hare Ram. Good morning, students. Welcome to my class of English grammar. Today we will be doing the topic verb. It is chapter number 7 in your book of grammar. Okay, now let us start with the topic. Yes, students. Can anybody tell me what is a verb? Yes. A verb is a word that describes an action of a noun or a pronoun. Verbs are also called action words or the doing words. For example, Anil sings a song. इसमें अनिल गाना गा रहा है. तो गाना गा रहा है is a verb. Sings a song. Sing is a verb. She goes to the market. Goes is a verb in the sentence. He reads a book. Rahul Kohli plays cricket. Plays. The sun shines brightly. Shines. She washes clothes. So washes is a verb. In the above sentence, the colored word like sing, goes, read, plays, shine, washes, they are all called verbs. So children, can anybody tell me what is a verb? Yes, a verb is a word that describes an action of a noun or a pronoun in a sentence. Verbs are also called the action words or the doing words. For example, Anil sings a song. In this sentence, sing is a verb. She goes to the market. Goes is a verb. He reads a book. Read is a verb. Rahul Kohli plays cricket. Plays is a verb. The sun shines brightly. Shines is a verb. She washes clothes. Washes is a verb. So you have seen in the above sentence जैसे कि आपके वर्ड्स हैं जैसे सिंगिंग गोज रीड्स प्लेज शाइन एंड वॉशेस दे आर ऑल शोइंग अस द एक्शन ऑफ अ पर्सन. So we can call them the verbs. ठीक है बेटा. Kinds of verb. There are 3 kinds of verbs, that is primary verb, regular verb and irregular verb. Primary verb क्या होते हैं? Primary verbs are also called the helping word. They are formed from the verbs to be, have, do. जो प्राइमरी वर्ब्स है ना दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब और दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब्स. ये किससे वर्ब फॉर्म होते हैं? टू बी, हैव एंड डू. ओके चिल्ड्रन. सो anybody can tell me what is a verb? A verb is a word that describes an action. A verb are also called action of words or the doing words. For example, Anil sings a song. She goes to the market. He reads a book. Rahul Kohli plays cricket. The sun shines brightly. She washes clothes. Okay? तो इसमें जैसे वर्ड्स है आपके sing, goes, read, plays, shine, washes, ये सारे क्या हैं आपके verbs हैं. और इसमें बता रहे हैं कि there are 3 types of verbs. पहला वर्ब कौन सा है? प्राइमरी वर्ब. सेकंड कौन सा है? रेगुलर वर्ब. एंड थर्ड इज इररेगुलर वर्ब. अब बताओ व्हाट आर प्राइमरी वर्ब? प्राइमरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब्स. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब्स टू बी, हैव एंड डू. ये जो प्राइमरी वर्ब्स है ये उससे फॉर्म होते हैं कौन किससे? आपके टू बी, हैव एंड डू से. क्लियर एवरीबडी? Yes students, is it clear to you or not? Okay, it means that it is clear to you. पहले में हमको क्या बताया कि verb बताया कि verb क्या होता है? Verb होता है आपका
वो वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं एक्शन को, और इनको हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस अनिल सिंग्स अ सॉन्ग, अनिल क्या कर रहा है, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जो सिंगिंग हैगा इट इज़ कॉल्ड अ वर्ब, ठीक है। शी गोज़ टू द मार्केट, वो मार्केट जा रही हैं, तो जा रही हैं इज़ अ वर्ब, एंड इन द सेंटेंस शी गोज़ टू द मार्केट, गोज़ इज़ अ वर्ब। ही रीड्स अ बुक, रीड्स इज़ अ वर्ब, क्योंकि वो लड़का क्या कर रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। राहुल कोहली प्लेज क्रिकेट, तो राहुल कोहली है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इसमें कौन सा वर्ब है, प्लेज। द सन शाइन्स ब्राइटली, शाइन्स मतलब सन कैसे शाइन कर रहा है, द वॉट इज सन डूइंग ब्राइटली, इट इज शाइनिंग, तो शाइन्स आ गया यहाँ पे वर्ब। शी वॉशेज क्लोथ्स, तो वॉशेज क्या हो गया आपका, वॉश से क्या हो रहा है कि वो काम कर रही है लेडी, वो क्या काम कर रही है, शी इज़, वो क्या कर रही है, वो कपड़े धो रही हैं, जो धो रही हैं इट इज़ वॉशेज एंड इट इज़ अ वर्ब। अब नाउ वी हैव डिस्कस ऑल्सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। 3 काइंड्स ऑफ वर्ब कौन कौन से होते हैं बेटा आपके, प्राइमरी वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। जो प्राइमरी वर्ब है हम उनको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, और वो किससे फॉर्म होते हैं, टू बी, हैव एंड डू से। इज इट क्लियर एवरीबडी, ओके। So children, now you are going to see it. जैसे in the following sentence, I am going to see a movie, she is watching television, you are talking too much. जो the word am, is and are primary verbs. They are derived from the word to be, जिसमें am, is, are है, ये सब कौन से verbs होते हैं आपके, primary verbs. अब read these examples too. They have many kites, she has a new bicycle, we do our work honestly, John does his duty well. These words have, has, do, does are also primary verb. They have many kites, she has a new bicycle, we do our work honestly, John does his duty well. I am, अब मैं आपको प्राइमरी वर्ड्स के एग्जाम्पल बता रही हूँ। आई एम गोइंग टू सी अ मूवी, शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, यू आर टॉकिंग टू मच। एम, इज़, आर, दे आर प्राइमरी वर्ब्स। हाँ, ये किससे डिराइव हुए हैं, टू बी से। रीड दीज एग्जाम्पल्स टू। दे हैव many kites, she has a new bicycle, we do our work honestly, John does his duty well. So has, have, has, do, does, they are also called primary verbs. The primary verbs does and has are used for singular, while do and have are used for plural. जो singular sentence होते हैं उसमें does और has यूज़ होता है, और जैसे प्लूरल सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डू एंड हैव करते हैं। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है आपका, द रेगुलर वर्ब्स।
The verbs that change their form from the present to the past by adding ed to the present form are called the regular words. जैसे प्रेजेंट फॉर्म में क्या है, बाग बाग्ड, कुक कुक्ड, आस्क आस्क्ड, वेट वेटेड, वॉश वॉश्ड, want wanted, shout shouted, laugh laughed, grant granted, kill killed. क्लियर? ये जो आपके वर्ड हैं उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, पास्ट फॉर्म में क्या लगा रहे हैं, ईडी. जैसे वर्क वर्कड, लुक लुक्ड, रीच रीच्ड, फॉर्म फॉर्म्ड, वॉच. अब तेल वेल भी चाहिए होगा ना इसमें. 4 चम्मच तेल के चाहिए. ये खाने वाला हो जाएगा यूज. अभी ला के देती हूँ. जैसे वर्क वर्कड, लुक लुक्ड, रीच रीच, फॉर्म फॉर्म्ड, वॉच वॉच्ड, वॉक वॉक्ड, टॉक टॉक्ड, विजिट विजिटेड, कॉल कॉल्ड, प्ले प्लेड. ओके बेटा, इन जो वर्ड हैं इनके पीछे हमने क्या लगाया है, ईडी लगाया. बस बर्तन ला दो तो सब काम छोड़ दो. बस ये सो चिल्ड्रन, आप लोगों ने क्या देखा कि ना, जैसे जो वर्ड है बाग कह रहा है उसके साथ हमने क्या ईडी करा तो वो क्या बन गया, बाग बन गया पास्ट फॉर्म में. कुक के साथ हमने कुकड लिख दिया तो ये पास्ट फॉर्म का हो गया. आस्क के साथ आस्क्ड हो गया, वेट के साथ वेटेड हो गया, वॉश के साथ वॉश्ड हो गया. जब हमने ईडी लगा दिया तो वो किस में चेंज हो गया, पास्ट फॉर्म में. ओके बेटा. और फिर आपका देखो शाउट शाउटेड. ग्रांट ग्रांटेड, किल किल्ड. वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड, लुक लुक्ड, रीच रीच, फॉर्म फॉर्म्ड, वॉच वॉच्ड, वॉक के साथ वॉक्ड, टॉक टॉक्ड, विजिट विजिटेड, कॉल कॉल्ड, प्ले प्लेड. तो आप लोगों ने देखा जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो पास्ट में कैसे चेंज होता है, ईडी लगा के. और उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ड्स, जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. इज़ इट क्लियर? यस. तो एक बार आप जल्दी से रिवाइज कर लो, देख लो कि आपको क्या समझ में आए. कितना गीला है, हल्का सा. सो चिल्ड्रन, तो दीज आर कॉल्ड द रेगुलर वर्ड्स जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं.
इज इट क्लियर एवरीबडी दिस पेज? पहले हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स के अंदर क्या हो रहा था? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ड्स, दे आर फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स टू बी, हैव एंड डू। और फिर हमने इसके सेंटेंस करे थे, आई एम गोइंग टू सी अ मूवी, शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, यू आर टॉकिंग टू मच, एम, इज़ और आर। They have many kites. She has a new bicycle. We do our work honestly. John does his duty well. तो ये word जो words again they have been derived from to be. Okay बेटा? The primary verbs does and has are used for singular sentence, while do and have used for plural sentence. Now we are coming to the second point, that is the regular verbs. रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जो प्रेजेंट फॉर्म्स में, उसके पास फॉर्म में अगर हमको वर्ड्स को यूज़ करना होता है तो हम उन वर्ड्स के आगे क्या लगाते हैं? ईडी। जैसे बाग का बाग्ड, कुक कुक्ड, आस्क आस्क्ड, वेट वेटेड, वॉश वॉश्ड, वांट वांटेड, शाउट शाउटेड, लाफ लाफ्ड, ग्रांट ग्रांटेड, किल किल्ड। ठीक है, तो आपने देखा ना कि इन सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स है उनके आगे हम लोगों ने क्या यूज़ करा है? ईडी यूज़ करा है। ठीक है बेटा? तो दूसरी लाइन में देखो आप, वर्क वर्कड, लुक लुक्ड, रीच रीच्ड, फ्रॉम फॉर्म्ड, वॉच वॉच्ड, वॉक वॉक्ड, टॉक टॉक्ड, विजिट विजिटेड, कॉल कॉल्ड, प्ले प्लेड। तो अभी हमने पढ़ा है 3 टाइप्स ऑफ वर्ब में क्या होता है? प्राइमरी वर्ब पढ़ा है हमने, और अभी हम क्या कर रहे हैं? सेकंड वाला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका? रेगुलर वर्ब्स। सो अभी आप 2 मिनट में यहाँ तक रिवाइज करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट थर्ड वाला वर्ब बताऊँगी, इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है बेटा? जल्दी रिवाइज करो यहाँ तक, फटाफट फास्ट गो थ्रू इट। हाँ बेटा, आप लोगों ने गो थ्रू होके देखा, समझ में आया? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डू इर्रेगुलर वर्ब्स। अंडरलाइन करो, द वर्ब्स दैट चेंज द फॉर्म रैंडमली विदाउट एनी रूल आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म में जैसे ईट है, एट हो गया, नो है, न्यू हो गया, रन है, रैन हो गया, फॉल है, फेल हो गया, थिंक का थॉट, गो का वेंट, ब्रिंग का ब्रॉट, कम केम, सिट सैट, स्लीप स्लेप्ट। ठीक है? अब ये जो वर्ब्स है इर्रेगुलर वर्ब्स, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन में चेंज हो सकते हैं, इनके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईट एट, नो न्यू, रन रैन, फॉल फेल, think thought, go went, bring brought, come
came, sit, sat, sleep, slept. Clear everybody? Again I am repeating it with you. Eat, ate, know, knew, run, ran, fell, fall, fell, think, thought, go, went, bring, brought, come, came, sit, sat, sleep, slept. Clear everybody? अब हम करेंगे एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। जैसे आपका अब ये सेंटेंस देखो, जॉन इज़ गोइंग टू द स्कूल, ये बिल्कुल आपका सही सेंटेंस है। जॉन आर गोइंग टू द स्कूल, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इज़ होता है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, जो आर होता है वो किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, मैरी राइट्स अ लेटर, फिर मैरी राइट अ लेटर। देखो बेटा, जो ये आपके है ना, जो सिंगुलर सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब के आगे क्या लगेगा, आपका एस लगेगा, और जो प्लूरल होंगे ना उसके अंदर वर्ब के आगे एस नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया? सो in the first sentence, John is the subject, it is the singular form, so it takes the regular verb is. The second sentence, Mary is the subject, it is also in the singular form, so it takes the singular verb writes. Clear? Okay. रिवाइज करो इसको जल्दी से। पार्ट मैं तेरे को क्या समझाया, यहाँ पे सीढ़ी है ना, पहले वाली सीढ़ी उसके ऊपर रख पे, ये बोल रही हूँ। कभी छाया भी नहीं आएगी, तेरी मिर्च भी नहीं खराब होगी, भूख भी लग जाएगी बस। So beta, you have seen that John is going to the school, और जॉन आर गोइंग टू द स्कूल, आर तो नहीं लग सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। मैरी राइट्स अ लेटर, मैरी राइट्स अ लेटर इज अ राइट सेंटेंस, वेयर एज मैरी राइट अ लेटर इज अ रॉन्ग। जो आपके वर्ब होते हैं ना सिंगुलर के अंदर, उनके आगे एस लग जाता है, और बल्कि जब प्लूरल यूज़ करते हैं तब उनके आगे एज इट इज़ ही रहता है, एस नहीं लगता। We write s or es at the end of the verb to make it a singular. जैसे अब देखो, now John and Peter are going to the school. John and Peter is going to the school. ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जॉन और पीटर क्या है, आपके प्लूरल है। Mary and Nancy write letter. Mary and Nancy writes letter. सेकेंड वाला इज रॉन्ग एंड फर्स्ट वाला इज राइट। क्लियर एवरीबडी? चलो बेटा, नाउ लेट अस मूव फर्दर। एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी इसके अंदर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर जो आपको वर्ब है वो, उस वर्ब के आगे क्या लगेगा, एस लगेगा, और जो प्लूरल है उसके आगे एज इट इज़ लगेगा। क्लियर? प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक द प्लूरल वर्ब। कुछ खाने को है क्या? पता नहीं, बिस्किट है। जैसे ही फर्स्ट एक्सरसाइज है, मिसेस एल्वा
was going to the market yesterday. Whale and shark are big animals. फिर the policeman is chasing a thief. फिर the nurses work in a hospital. We brush our teeth every day. That man wants to buy a new car. You ask many questions. These girls never drink milk. अब now आपको चेंज करना है sentences. Mary go to school at 7 o'clock every day. Mary goes to school at 7 o'clock every day. John and Smith is brothers. तो ये wrong है तो इसका क्या होगा? John and Smith are brothers. फिर Sally and Thatcher loves to eat ice cream. Sally and Thatcher love to eat ice cream. My father are going to Mumbai next Monday. My father is going to Mumbai next Monday. Joe have no friends in the city. Joe has no friends in the city. तो ये जो आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है ये आपको अपनी बुक में भी करनी है और आपकी अपनी कॉपी में भी करनी है इन अ होमवर्क. वो मैंने आपको बता दिया. अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है होमवर्क. फिर अब देखो बेटा, फिर इन द ब्लैंक्स विद डू और डज. Albert and Johnson do not play game. Sally does not go to the market every day. We do not like to eat fast food. Jimmy does not watch movie every day. You did not do your homework properly. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है उसमें ना एक्शन बताना है. मतलब ये क्या करता है? रैबिट क्या करता है आपका? हॉप करता है. अर्थवर्म क्या करता है? क्रॉल करता है. जो स्नेक है वो क्या करता है? स्लिथर करता है. मंकी क्लाइंब करता है. फिश स्विम करती है. एंड हॉर्स कैसे करता है? गैलप करता है. बेटा ये आपको अपनी कॉपी में भी करनी है और अपनी बुक के भी अंदर करनी है. और ये जो वर्क है आपको कब तक वो करना है सबमिट? टुडे इज़ 15 को करना है. और जो पीछे का किसी का रिमेनिंग वर्क रह गया है उसको भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है अपनी कॉपी के साथ स्कूल में, ताकि आपको असेसमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे. सो ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. और जब भी आपको बुलाया जाएगा देन यू हैव टू कम टू द स्कूल टू सबमिट योर वर्क एंड ऑल. और मैंने आपको पूरा ढंग से मतलब अच्छे से बता दिया. आपको अपनी ना कॉपी में भी करना है एज वेल एज आपकी वो रीडर में भी करना है. सी आई हैव डन दिस वर्क सो यू डू दिस वर्क इन द ग्रामर कॉपी. सबसे पहले मैंने क्या बताया? व्हाट इज़ अ वर्ब. इसके एग्जाम्पल्स के साथ बताना है. फिर इसके रूल्स क्या हैं वो आपको बताने हैं. फिर एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 में. वो आपको ये चारों के चारों करने हैं इन योर कॉपी नीटली एंड फेयरली. जिन लोगों ने अपना पहले का काम कंप्लीट नहीं कर रखा है वो लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लें. और कभी भी आपको स्कूल में बुलाया जा सकता है इन ऑर्डर टू सबमिट योर वर्क. सो जो आप अपना वर्क दोगे उसके आपके मार्क्स वगैरह मिलेंगे. सो ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. और जब भी आपको बुलाया जाएगा देन यू हैव टू कम एंड सबमिट इट इन द स्कूल विद योर पेरेंट्स. इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? बेटा अपना जो रिमेनिंग काम है उसको पूरा कर लेना. मैं बार बार आपको बोल रही हूँ. और ये वाले वर्क को बिल्कुल ढंग से करना, प्रॉपरली करना, नीटली करना. और ये वर्क आपको किस में करना है? अपनी ग्रामर कॉपी के अंदर करना है. आपके जो इंग्लिश के 5 चैप्टर्स मैंने आपको रीडर में कराए थे वो भी आपको पूरे कंप्लीट कर लेने हैं. वैसे तो आप करते ही हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करे हैं उन लोगों को कंप्लीट करके अपना वर्क रेडी रखना है. और जब भी आपको कॉल करा जाएगा देन यू हैव टू कम टू स्कूल अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स टू सबमिट योर वर्क. ओके चिल्ड्रन. और वर्ब्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेना एंड ऑल. ठीक है. और बिल्कुल क्लियरली हिंदी में भी मैंने समझाया है, इंग्लिश में भी समझाया है. और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ आ गया होगा. और हैव अ नाइस डे. टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट submit your work on 15/12/20. Is it clear to you? And do this work in your grammar copy.
Is it clear, my dear students? Take care and have a good day. अपना इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना. And till our next class, take care and enjoy your do your work and enjoy your holidays.